अच्छी खबर आपको बता देते हैं कि मंदिर में लौट आए भगवान। तो भगवान जगन्नाथ अब अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। यह हम जगन्नाथपुरी या उड़ीसा का जिक्र नहीं कर रहे हैं, यह मामला राजगढ़ के खिलचीपुर का है, जहां मंदिर में नजर आ रहे भगवान जगन्नाथ गायब हो गए थे बलदेव और सुभद्रा जी के साथ, लेकिन अब भगवान लौट आए हैं। तो यह अच्छी खबर है। अब जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। भगवान जगन्नाथ से प्रीत और भक्तों की जीत, ये हम क्यों कह रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर, मंदिर में भगवान विराजमान नजर आ रहे हैं, भक्त भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर जो है वो मंदिर से भगवान के गायब होने की है, और उसके बाद वहां पुलिस पहुंची, अफरा तफरी हुई, लोग रोते बिलखते नजर आए, लेकिन अब वहां भगवान लौट आए हैं। तो चलिए मामला क्या था जरा ये आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि भगवान चले गए और वापस आए तो फिर उत्सव जैसा माहौल है। तो राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में पिछले कुछ दिनों से चर्चा में क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में सोमवार को आस्था की फिर से वापसी हो गई। भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा जी की प्रतिमाएं पुलिस टीम के साथ वृंदावन से वापस खिलचीपुर पहुंच गई। उन्हें वापस मंदिर में विराजमान कराया गया है। प्रतिमाओं के लौटते ही मंदिर परिसर में सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे और पूरे परिसर में भक्ति का माहौल बना हुआ है। सोमवार देर शाम को सैकड़ों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। भगवान के आगमन पर जश्न देखने को मिला है, भजन कीर्तन होते हुए नजर आए हैं और भक्त झूमते हुए भी दिखाई दिए। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के जगन्नाथ मंदिर में हम मौजूद है, जहां पर वृंदावन गई भगवान जगन्नाथ, बलदेव और माता सुभद्रा रानी की जो प्रतिमा है वो मंदिर में आ चुकी हैं और फिर से भगवान मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। और इनको जो पुजारी यहाँ से ले गए थे वो क्यों ले गए थे, क्या उसका कारण था, उस मामले को लेकर बात करने के लिए जो मंदिर के पुजारी हैं विष्णुदास सखा वो हमारे साथ हैं। पंडित जी, क्या कारण रहा था कि आपको भगवान को रात के समय यहाँ से चोरी छिपे ले जाना पड़ा था? बिल्कुल, तो इसका प्रमुख कारण यही था कि हम भगवान को सुरक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से भगवान को बार बार फेंकने के लिए, अर्थात भगवान के नाम पर अपशब्द बोला जाता था हम लोग को, और इवन हमें बार बार वार्निंग दिया जा रहा था कि यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से बाहर निकले, और मारपीट भी हमारे साथ हुआ था। तो इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हम भगवान को वृंदावन लेके गए थे, उनको सुरक्षा दृष्टिकोण से। अब क्या सुरक्षा की मांग करते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से सुरक्षा की मांग यही करते हैं कि हमें एक ग्रांटेड मिले कि एक परमानेंट जगन्नाथ जी के नाम पर एक ज़मीन मिले, और जिस ज़मीन में एक मंदिर का स्थापना हो पाए, जहाँ पे हम अपना भजन साधन हम कर पाएंगे। क्योंकि हम घर द्वार त्यागे कि भजन करने के लिए, भगवान का थोड़ा नाम जप करने के लिए। यदि हमारा भजन में बाधा सृष्टि होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, अर्थात उस जगह हमें सुरक्षित महसूस नहीं हो पाता है। तो ये थे भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी। राजगढ़ से विस्तार न्यूज़ के लिए मनीष सोनी। तो दरअसल कुछ दिन पहले मंदिर के पुजारी विष्णुदास, जिनको आप अभी सुन रहे थे, ये कथित रूप से कुछ असामाजिक तत्वों की धमकी और मारपीट की वजह से परेशान हो गए थे। इससे आहत होकर पुजारी जी रातों रात भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और मां सुभद्रा को लेकर अपने साथ वृंदावन रवाना हो गए थे, जिससे पूरे नगर में मायूसी छा गई। और इस वक्त स्वयं पंडित विष्णुदास जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। धन्यवाद। पंडित जी, आपकी वो तस्वीरें मैंने दिखाई थी जिसमें आपको अपशब्द कहे जा रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि हम तो यहाँ गांजा पिएंगे भी, बेचेंगे भी, जो करते बने कर लीजिए। तो आपसे यही समझ में आया कि भाई अपने भगवान को लिया जाए और यहाँ से रवाना हो जाए, लेकिन अब क्या आश्वासन मिला है आपको? तो अभी हमें आश्वासन इसी तरह मिला है कि बाह्य रूप से हमें प्रोटेक्शन दिया जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा कुछ हमें मिला नहीं। जो हमें अपेक्षा किए है उतना तो हमें जो चीज चाहिए हमें वो चीज हमें मिला नहीं अभी तक। तो बाह्य दृष्टिकोण से ये मिला है कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाएगा पुलिस पक्ष से। लेकिन विष्णुदास जी महाराज, हम कोई मुगल काल में तो है नहीं, हम किसी ऐसे समय में तो नहीं जी रहे हैं जहां मंदिरों पर आक्रमण हुआ करता था, पुजारियों को मारा जाता था। हम तो भारतवर्ष में हैं। यहाँ तो आपके पास बहुत ज्यादा संपन्नता है, इतने आपके भक्त हैं जो रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। आज आपके और भगवान के लौटने के बाद खुश हैं, पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है,
फिर इतने घबराने की, इतने डरने की आवश्यकता क्या थी? क्या बहुत ज्यादा परेशान किया गया था, प्रताड़ित किया गया था? बिल्कुल जी, हमें मारपीट किया गया था और अपशब्द बोला गया था, तो यहाँ से बाहर निकलिए, इसी तरह बार बार हमें धमकी दिया जा रहा था। ऑल्सो जो लैंड है वो एक डिस्प्यूट लैंड है, वो एक गवर्नमेंट का लैंड है, कुछ जगन्नाथ जी के लिए लैंड ही नहीं है, मतलब कि एक परमानेंट लैंड नहीं, इसलिए हमें थोड़ा भयभीत है, अभी भी आंतरिक दृष्टिकोण से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नहीं तो पुलिस वालों से आपने शिकायत की थी क्या? बिल्कुल शिकायत किए थे हमने। क्या कहा था उस समय उन्होंने? पुलिस वाला ने भी मतलब कि उसके ऊपर कार्रवाई किए थे, मतलब उनको जेल भी लिए थे, लेके गए थे, तो फिर उनका कुछ नीति नियम के हिसाब से वो छोड़ भी दिए थे उन लोग को, और इसीलिए वे वापस वहां आ गए थे। जी। अब समाज के लोग साथ हैं आपके? बिल्कुल साथ में है, लेकिन हम वही अपेक्षा कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी के नाम पर एक अच्छा जमीन मिल जाए, जिस जमीन में जगन्नाथ जी का मंदिर सुचारू रूप से हो पाए और जगन्नाथ जी की सेवा से स्टार्ट हो पाए। जी चलिए, बिल्कुल आप सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हमने खबर को विस्तार से दिखाया था और उसका असर भी हुआ।